जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास। आज दोस्तों ये है अपना 33 नंबर का लेक्चर। इससे पहले दोस्तों मैं ऑलरेडी 32 लेक्चर कवर करा चुकी हूँ। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है, जो नए जुड़ते हैं, तो वो सोचेंगे कि मैम की ये पहली क्लास है जीएस सेकंड की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अपने 32 लेक्चर जीएस सेकंड के कंप्लीट हो चुके हैं और 40 लेक्चर हो चुके हैं करंट अफेयर के कंप्लीट। तो वो आप मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको सभी कक्षाओं को अच्छे से देखना है और अपने नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी 33 नंबर की जीएस सेकंड की क्लास। इससे पहले दोस्तों मैं पिछली क्लास में ही मैंने राज्यसभा के आपको क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे। लोकसभा करा दिया, संसद में राज्यसभा अच्छे से समझा दिया। आज दोस्तों संसद के कुछ और मैं आपको कुछ और जो क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं संसद के वो समझाऊंगी। और फिर थोड़ा सा मतलब जो स्टूडेंट नए जुड़े उन्हें नहीं पता होगा संसद के मैम ने क्या क्या मतलब कहाँ से शुरू किया था, तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अभी समझा दूंगी बोर्ड पे कि आप कनेक्ट कर पाए क्लास को। फिर जो संसद से दोस्तों क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में स्टेट लेवल के पीसीएस में, कुछ मुझे महत्वपूर्ण और चीजें लगी थी संसद के बारे में, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। जो अपने और स्टेट पीसीएस में जो अभी बीपीएससी का एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें संसद से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों संसद के बारे में मैंने पहले ही आपको समझाया था कि भाई संसद जो है, संसद के कितने सदन होते हैं। पहले आपको यही पता होना चाहिए कि भाई संसद के कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों संसद के होते हैं 2 सदन। अगर एग्जाम में आ जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो आपको लगाना है दोस्तों 2। क्या दोस्तों, ये है अपनी संसद। और दोस्तों संसद के कितने सदन होते हैं, दोस्तों संसद के सदन होते हैं 2। कितने? 2। अगर संख्या पूछ ले तो आपको लगाना है 2। ये दोस्तों कौन कौन से होते हैं संसद के सदन, अभी मैं वो समझाऊंगी आपको। दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा। लोकसभा। और दूसरा होता है दोस्तों राज्यसभा। क्या दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा। अब दोस्तों जो लोकसभा है ये है अपना अस्थायी सदन। कैसा सदन? क्वेश्चन दोस्तों ये भी आ जाता है कि लोकसभा कैसा सदन है, तो आपको लगाना है दोस्तों जो लोकसभा है दोस्तों ये होता है अस्थायी सदन। इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कौन करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों लोकसभा को भंग करते हैं अपने राष्ट्रपति। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। कितने वर्ष का? अगर कार्यकाल पूछ ले दोस्तों तो लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? 5 वर्ष। अगर राज्यसभा के बारे में बात करें दोस्तों, राज्यसभा है स्थायी सदन। कैसा सदन दोस्तों? स्थायी सदन। दोस्तों जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है, इसलिए इसको विघटित नहीं किया जा सकता। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट लेवल के पीसीएस में पूछते हैं कि क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो दोस्तों नहीं, आपको लगाना है नहीं, राज्यसभा को भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कैसा अपना सदन है? राज्यसभा है स्थायी सदन, परमानेंट सदन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कार्यकाल की अगर दोस्तों बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। कितना दोस्तों? 6 वर्ष का। अगर दोस्तों हम बात करें कि लोकसभा के बारे में, देखो अब अगेन रिपीट करके चीजों को फायदा नहीं है। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरी पिछली क्लासेस देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपको मैंने पूरा एक एक करके लोकसभा को अच्छे से समझाया, एक एक करके मैंने राज्यसभा को समझाया है। पीवाईक्यू में स्टेट लेवल पीसीएस में जहां से भी यहाँ से लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चंस बने हैं मैंने वो भी सोल्व कराए हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सारे आपको सोल्व करा दिए। तो आप मेरी लोकसभा और राज्यसभा की पिछली क्लासेस देख लेना। तो ये सिर्फ मैं कनेक्टिविटी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी क्लास से बनी रहे, इसलिए मैंने समझा दिया कि अगर आ जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो आपको लगाना है 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोस्तों ये आ जाए कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पीवाईक्यू में क्वेश्चंस स्टेट लेवल में पूछा जा चुका है, और आपको पता भी होना चाहिए कि संसद जो अपनी पार्लियामेंट होती है ये किस किस से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों जो संसद है,
संसद अगर आ जाए, संसद मिलकर बनी होती है, जो संसद है संसद मिलकर बनी। तो दोस्तों संसद मिलकर बनी है राष्ट्रपति से, सेकंड लोकसभा से, थर्ड राज्यसभा से। तो दोस्तों अगर आ जाए कि भाई जो अपनी संसद होती है, संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आपको लगाना है संसद मिलकर बनी होती है। आपको ऑप्शन में ऐसे देंगे कि लोकसभा से, राज्यसभा से, बी में दे देंगे लोकसभा राष्ट्रपति से, सी में दे देंगे राज्यसभा और राष्ट्रपति से, डी में दे देंगे आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों अगर ये आ जाए ऑप्शन में तो आपको लगाना है डी, मतलब कि जो संसद होती है अपनी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों ये मैंने बेसिक जो भी संसद का था ये आपको करा दिया, डिटेल में भी आपको करा रखा है। आज संसद से कुछ प्रश्न रह गए थे, मैं आज जो भी मतलब मुझे एग्जाम्स में, जैसे मैंने पीवाई को आप सभी को पता है कि मेरा यूपी पीसीएस में 2 नंबर से सी सेट में रह गया था, मेरा जीएस में 120 स्कोर था यूपी पीसीएस में, लेकिन मेरा दोस्तों सी सेट में रह गया था अपना 2 नंबर से। तो इस वजह से मतलब काफ़ी जब मेरे को ये याद आ जाता है तो काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन कोई नहीं, अभी जो मैंने मिस्टेक्स करी है मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट भी वो करे। इस बार तो अपना पीसीएस निकाल ही देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से मिस्टेक हुई मेरे स्टूडेंट ना करें, और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो दोस्तों इसीलिए मैं कोई भी ऐसा नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स हो जिन्हें आप करें और अपना पीसीएस आप 1-2 नंबर से आपका रह जाए। तो दोस्तों अगर संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा हो गया। अभी मैंने, जैसे आप सभी को पता है, 10 साल के मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं यूपी पीसीएस के, तो मुझे दोस्तों डिमांड पता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी आधार पर मैं पूरा जीएस आपको कवर करा रही हूँ, जो कि मैं अपना है अभी भारतीय राज्य व्यवस्था करा रही हूँ। जल्दी दोस्तों काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी स्टार्ट करा दे, तो दोस्तों वो भी मैं जल्द से जल्द, ये जैसे ही ख़त्म होता है वो भी शुरू करा दूंगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अभी मेरी 2 कक्षाएं चल रही है, एक करंट अफेयर की, आधे से पौन घंटा मैं करंट अफेयर की लेती हूँ, और फिर मैं जीएस सेकंड करा रही हूँ। इन 2 क्लास को डिज़ाइन करने में दोस्तों, कंटेंट तैयार करने में, इन्हें शूट करने में ही मतलब कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। फिर नाइट में 2 से 3 बजे तक कंटेंट का काम चलता है, फिर सुबह उठ के बोर्ड पे लिखना, फिर इसको मिटाना, फिर दूसरी क्लास लिखना। तो दोस्तों मैं 3-4 क्लासेस एक दिन में नहीं कंडक्ट करा सकती। तो इसीलिए, क्योंकि ये दोस्तों मैं अकेले ही मैंने चैनल शुरू किया है और अकेले ही ये सब मैनेज करना होता है, तो अकेले इतनी सारी क्लासेस कराना, लेना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इतना विश्वास रखें कि अपना लास्ट अप्रैल तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। इसी महीने में अपना जीएस सेकंड कवर करा दूंगी, भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर तो डेली करवाऊंगी। फिर मैं 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी अपना, इतिहास और भूगोल, वो आपको अच्छे से समझा दूंगी। फिर जो सब्जेक्ट बचेंगे वो भी कवर करा दूंगी 2-2 करके। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चों की डिमांड आ रही है मैं उनको समझ रही हूँ। काफ़ी कमेंट्स है, रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इतिहास और भूगोल भी करा दे। तो दोस्तों आप टेंशन ना ले, अगले महीने से ही मैं शुरू करा दूंगी, ये सब नए साल से ही ये अपना शुरू करा दूंगी, इसे जल्दी से ख़त्म करके। तो दोस्तों संसद के जहाँ से और क्वेश्चंस बने हैं आज मैं वो आपको थ्योरी से समझाने जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से स्टेट लेवल के एग्जाम में संसद से क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन बना है, एक तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो संसद है दोस्तों ये कैसी संस्था है। तो दोस्तों जो संसद है ये उच्चतम विधायी संस्था है। कैसी? उच्चतम विधायी संस्था है। अगर आ जाए कि संसद कैसी है तो आपको ध्यान में रखना है, संसद जो है दोस्तों ये उच्चतम विधायी अंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों संसद के पास ये काफी महत्वपूर्ण है, ये संसद के पास अगर आ जाए दोस्तों संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैं थ्योरी के साथ दोस्तों मेरा यही पैटर्न है, जैसे मैं आपको किसी भी टॉपिक की पहले थ्योरी को समझाती हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा तरीका यही है कि मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों अगले दिन मैं जब उनके पीवाईक्यू सॉल्व कराती हूँ तो एकदम आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि देखो मैंने कल आपको थ्योरी में समझाया था, मैंने बताया था कि यहाँ से प्रश्न बने हैं, देखो
यहीं से प्रश्न बने हैं, PYQ में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो ये मैं बता रही हूँ कि संसद, अगर क्वेश्चन ये आ जाए संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ऑप्शन में दिया हो आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है, बी दिया हो आपको उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, सी दिया हो आपको PM को प्राप्त है, डी दिया हो कि संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों आपको लगाना है भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आपको लगाना है संसद को दोस्तों संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। और किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये स्टेट लेवल PCS में डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद ही ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आपको ये आर्टिकल अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है दोस्तों संसद सदनों के बीच में जो अंतराल होता है ये होता है 6 महीने का। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये PCS में यूपी PCS में PYQ में पूछा जा चुका है कि शून्यकाल से, दोस्तों डायरेक्ट शून्यकाल से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संसद में शून्यकाल का टाइम होता है वो कौन सा होता है। डायरेक्ट दोस्तों टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब कल मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी कल बता दूंगी। जितने भी संसद के दोस्तों क्वेश्चंस बचे हैं, जितना भी संसद के बारे में और मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी सब करा दिया है। लोकसभा राज्यसभा महत्वपूर्ण था, बाकी भी मैंने इससे पहले भी संसद की और क्लासेस ली है तो उनमें मैंने ऑलमोस्ट सब कवर करा दिया। लेकिन जो मुझे लगेगा कि भाई ये प्रश्न मैंने नहीं कराया, ये PYQ में पूछा गया है, तो वो कल की क्लास और लगेगी संसद की। कल मैं पूरा आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो अपना संसद है इसको पूरा कवर करा दूंगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो संसद का टॉपिक है, जो संसद की यूनिट है वो काफी बड़ी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संसद को हमें अच्छे से कवर करना है, बेशक टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो कल लास्ट होगी संसद की क्लास। कल मैं संसद आपको पूरा क्वेश्चंस के थ्रू जितना भी बचा है मैं कवर करा दूंगी। दोस्तों शून्यकाल से क्वेश्चन था कि शून्यकाल का जो टाइम होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में था 12 से 1, बी में था 2 से 1 के बीच में, या 11 से 12 के बीच में, ऐसे ऑप्शन में दिए हुए थे यूपी PCS में। तो दोस्तों ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि भाई शून्यकाल का टाइम क्या होता है कि भाई 12 से 1 बजे के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी काफी स्टूडेंट गलती करके आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शून्यकाल का टाइम पूछे तो आपको लगाना है 12 से 1 के बीच में होता है शून्यकाल। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब 1 घंटे का होता है शून्यकाल। ये आपको ध्यान में रखना है। शून्यकाल दोस्तों भारत के संसदीय व्यवस्था की ही देन है। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसकी ही देन है शून्यकाल। अगर आ जाए शून्यकाल का टाइम क्या होता है, आपको दिया होगा 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था शून्यकाल का टाइम होता है 12 से 1 के बीच में। कितना? 12 से 1 के बीच में। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी PCS में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है जो कि है अनुच्छेद 109(1). अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 109(1) के तहत जो धन विधेयक होता है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप है जो कि है धन विधेयक से ही। धन विधेयक का दोस्तों अगर वर्णन पूछे तो 110 में धन विधेयक का आर्टिकल अनुच्छेद ध्यान में रखना है। ऐसे आ जाता है 109, 110, 112। तो आपको ध्यान में रखना है अगर धन विधेयक का आर्टिकल पूछे तो 110। अब क्या है दोस्तों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। एक तो यही ध्यान में रखना है दोस्तों, धन विधेयक का वर्णन मैंने बता दिया आपको, अनुच्छेद 110। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो धन विधेयक होता है संसद के किसी भी सदन में ये पारित किया जा सकता है। संसद का किसी भी सदन मतलब मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो धन विधेयक होता है दोस्तों
वह संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा में ही किया जाएगा पारित या राज्यसभा में ही किया जाएगा। तो अगर आ जाए कि जो अपना धन विधेयक होता है वो किस सदन में पारित किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, तो आपको लगाना है जो धन विधेयक होता है ये किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। अब दोस्तों सेकंड क्या है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। क्या है इसका तात्पर्य दोस्तों, धन विधेयक अगर लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर धन विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई राज्यसभा द्वारा भी ये पारित हो गया है, तो इसका मतलब यही है। यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। दोस्तों इसका तात्पर्य सिंपल सरल भाषा में यही है, अगर धन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया, 14 दिन का टाइम मिलता है राज्यसभा को, अगर राज्यसभा ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो दोस्तों 14 दिन के बाद लोकसभा में ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा द्वारा भी ये पारित कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे। देखो ये इससे रिलेटेड ही है कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। जो दोस्तों धन विधेयक होता है इसको राज्यसभा ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकती, सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पीसीएस में पूछा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है, 12 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर वो इस पे रिस्पॉन्स नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, तो लोकसभा के द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दिन जो डे याद है, डे है ना 14 दिन, वो आपको ध्यान में रखना है कि 14 दिन तक ही जो राज्यसभा होती है वो धन विधेयक को रोक सकती है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती है तो क्या इसको पारित मान लिया जाता है, धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। अब दोस्तों ये तो हुई धन विधेयक की बात। अब दोस्तों बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। किसकी दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। अगर यकीन नहीं है तो कल आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगी कि पीवाई के क्वेश्चंस कल जो भी संसद के बचे हैं तो वो कल सोल्व कराऊंगी ना, तब दिखा दूंगी। संयुक्त अधिवेशन से दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट पीसीएस में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में इसका वर्णन है। तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन जहां भी दिखे तो आपको आर्टिकल लगाना है 108। कितना दोस्तों, 108। मतलब कि अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। या ऐसे आ जाए क्वेश्चन। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संसद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका मतलब दोस्तों यही है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं या फिर पीएम करते हैं। तो दोस्तों आपको लगाना है कि इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है सबसे बड़ी संसदीय समिति। क्या दोस्तों, संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। क्या दोस्तों, संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। तो दोस्तों ये है प्राक्कलन समिति। कौन सी दोस्तों, ये है अपनी प्राक्कलन समिति। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्राक्कलन समिति होती है, ये तो हम सभी को पता है कि प्राक्कलन समिति संसदीय समिति मतलब संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी बनता है कि संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन होती है। तो 3-4 आपको ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको लगाना है कि भाई प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन आया था पीसीएस में इनके मेंबर से कि जो प्राक्कलन समिति होती है इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। ऐसे था 22 होती हैं, 30 होती हैं, 28 होती है, ऐसे आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो संसदीय
समिति होती है, सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्य संख्या मेंबर होते हैं इसके 30, कितने 30 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी जीएस सेकंड की 32 नंबर की क्लास। अब इसमें दोस्तों मैंने आपको आज पूरा संसद कंप्लीट करा दिया है। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर मुझे और मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों संसद इतना बड़ा टॉपिक है, ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है। एक हफ्ता तो इसी में संसद में निकल गया है, तो मैंने संसद को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आपको लोकसभा, राज्यसभा ये सब समझा दिया है, और कल मैंने इनके ऑब्जेक्टिव भी लगाए थे। आज संसद के बारे में कुछ और जानकारी दी जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री के एग्जाम्स में। अब दोस्तों मुझे कुछ और क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो बचे हैं। अब मैं और थोड़ा रिसर्च करूंगी, अब देखूंगी कि भाई कहाँ कहाँ से और क्वेश्चंस बने हैं, वो मैं कल आपको सोल्व करा दूंगी जितने भी बाकी बचे हैं। कल और संसद की क्लास लगेगी जिसमें हम सारे और जितने बचे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेंगे। कल दोस्तों संसद अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें लगेगा मैडम की ये पहली क्लास है, मैम ने तो यही संसद से यही शुरू करा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे पहले मेरे 31 लेक्चर हो चुके हैं, आज के लगा के 32 लेक्चर हो जाएंगे कंप्लीट। तो इससे पहले कि आपको मेरी क्लासेस देखनी है कब, तभी दोस्तों आप इस क्लास को एकदम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी चल रही है। क्योंकि संसद दोस्तों मैं एक हफ्ते से करा रही हूँ, अगर आप मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे तो शायद इसको अच्छे से कनेक्ट ना कर पाए। मैंने बेसिक से ही वैसे समझाया है, एक अगर बच्चा पहली बार देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर और अच्छे से आपको समझना है तो आप मेरी पिछली क्लासेस देखें। बहुत से स्टूडेंट्स को दोस्तों मेरे चैनल का नाम नहीं पता है, तो अगर आपको सर्च करना है ईपीएस बाय प्रीति सिंह, ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरा अपना एजुकेशन का चैनल दिख जाएगा। वहां पर दोस्तों आपको जाना है प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको सारी क्लासेस देखनी है दोस्तों, अपने नोट्स तैयार करने हैं। और अगर आपको कक्षा अच्छी लग रही है, इससे अच्छी तो लगी रही है, आपके फीडबैक से आप इतनी अच्छी कमेंट करें कि मैम आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप जैसे समझाते हैं हमें तुरंत याद हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अगर मैं अच्छे से एक सरल भाषा में एक एवरेज बच्चे को भी समझा पा रही हूँ, तो मेरे लिए ये दोस्तों बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आगे हम ऐसे ही क्लासेस और भी अच्छे तरीके से करेंगे। अब ये जीएस सेकंड तो दोस्तों देखो टेक्निकल विषय है, मतलब ये है कि कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है पॉलिटी, ऑलमोस्ट सभी को अच्छी लगती है पॉलिटी। तो दिक्कत आती है दोस्तों ज्योग्राफी और इतिहास में, उन सब्जेक्ट की काफ़ी डिमांड आ रही है बच्चों की कि मैम आप भूगोल शुरू कर दें, इतिहास शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं जल्द से जल्द प्लान कर रही हूँ कि ये भी मैं आपको शुरू करा दूँ। ये तभी होगा जब मैं जल्दी से जल्दी अपना जीएस सेकंड कवर कराऊंगी। तो दोस्तों इस हफ्ते में पूरी कोशिश है मेरी कि मैं जीएस सेकंड अपना कवर करा दूं, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को जल्दी से इतिहास और भूगोल की कक्षाएं करा पाऊं, और जो भी उनकी उसमें क्वेरीज होंगी, जो भी उनके डाउट्स होंगे, उनको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन दबा ले। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पास वीडियो लेट आती है, तो दोस्तों वो इसीलिए जाती है कि आपने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपके पास अचानक वीडियो आ रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑल बेल आइकन होता है ना वो दबा लें। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको पेन पेपर उठाना है और घर का सबसे शांत कोना पकड़ना है, वहां पर बैठ जाना है, कान में लीड लगा ले, अपने नोट्स दोस्तों साथ साथ तैयार करते हुए चलना है। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे दोस्तों, नोट्स का यही तरीका है, जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं वो नोट नहीं करनी है, जो नई चीज़ें याद हो रही वो नोट कर ले। नोट करने के लिए दोस्तों इसलिए बोलती हूँ, जब आप चीज़ों को नोट करते हैं तो नोट करते करते ही आधी चीज़ें हमारे माइंड में बैठना शुरू हो जाती हैं। बाकी तो नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं सारे नोट्स अपने जितने 3-4 क्लासेस के नहीं डाल पाई हूँ उन्हें मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होना है, और अपने जो मैंने पिछली क्लासेस की पीडीएफ डाल रखी हैं उन्हें आपको प्रिंट में निकलवा लेना है। रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, तभी मैं अपने नोट्स डाल रही हूँ कि प्रिंट में निकलवा ले, क्योंकि आपको फ़ोन से ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आप फ़ोन से ही पढ़ेंगे तो दोस्तों आंखें जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है फ़ोन से काफ़ी इफेक्ट होता है। मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले मैं इतना फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अभी क्लासेस डालना और फिर शूट करना तो काफ़ी आंखों पे इफेक्ट हो रहा है।
आंखें मतलब पानी आना शुरू हो रहा है आंखों से, तो काफ़ी जलन महसूस हो रही है आंखों में। तो दोस्तों मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मैं नहीं चाहती जो आपकी मैडम की हालत हो रही है वो आपकी भी हो। तो इसलिए आपको नोट्स को प्रिंट में निकलवा लेना है, सामने रखें और उनको जो चीज़ें याद हो जाती हैं उनको हाईलाइट नहीं करना है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही है उन्हें हाईलाइट कर ले और उन्हें बार-बार रिवाइज़ करना है। तो दोस्तों यही है रिवीज़न का तरीका। संडे अपन क्लास नहीं लेते हैं, संडे सभी को रिवीज़न करना है। मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़े संडे को रिवाइज़ करना है। वीडियो को पहले नॉर्मल स्पीड पर देखना है। संडे जब मैं क्लास नहीं लेती हूँ, तो दोस्तों आपको मेरी सभी क्लासेस जितनी भी हो गई हैं, उनको स्पीड में देख लेना है और जो चीज़ें याद हो गई उनको नोट ना करें। अगर नोट्स बना भी रहे हैं तो जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही, दिक्कत हो रही है तो उसको नोट कर ले, बार-बार रिवाइज़ कर ले। दोस्तों यही सक्सेस की होती है। प्रीति मैम क्या बोलती है दोस्तों, अल्टीमेटली अपनी जो सक्सेस की होती है वो होती है रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न। आप जितनी रिवीज़न करेंगे, आप उतने ही सक्सेस के करीब जाएँगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको कल की अपनी करंट अफेयर और जीएस की क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रहे। पूरा फोकस 100% अपनी पढ़ाई पर रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।